श्री कमल किशोर जी, डायरेक्टर जनरल CDRI और NDMA, जो हमारे बीच में जिनका भी हमने संबोधन भी सुना भी, डॉक्टर SS नेगी जी, वाइस चेयरमैन उत्तराखंड डिस्प्लेसमेंट बोर्ड, कुणाल सत्यार्थी जी, जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अखिलेश गुप्ता जी, सीनियर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आशीष तिवारी जी, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज उत्तर प्रदेश, और हमारे बीच में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री प्रबोध सक्सेना जी, और उपस्थित सभी यहाँ महानुभाव देवी और सज्जनों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज ये 2 दिन की चर्चा यहाँ पर एक शुरू हो रही है। मैं आप सभी का हिमाचल देवभूमि में आने पर यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस दृष्टि से भी है आज की तारीख में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश, हमारे प्रदेश के सामने एक इस प्रकार की आ गई है जिसका सामना करने के लिए हमको समय पर ही तैयारी करनी उचित होगी। और उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का यहाँ शिमला में करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो वो पहाड़ के राज्य हैं जिसमें हिमाचल उसमें से एक प्रदेश है जहाँ पर ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर बनने के बाद पिघलते हैं। और हम भी इस बात को देख रहे हैं, बहुत करीबी से देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से लगातार ग्लेशियर कम होता जा रहा है, और उसकी वजह यहाँ मुझसे पहले भी यहाँ पर चर्चा हुई, और आप लोग भी सारी चीज को लेकर के जो एक क्लाइमेट चेंज जो जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो पूरे विश्व पर जिस तरह से पड़ रहा है उसका एक परिणाम है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब हम ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए हम अपने आज के इस दौर में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कुछ किस तरह से साइंटिफिक तरीके अपना सकते हैं, ताकि आने वाले समय में ये जो चुनौती हमारे सामने आई उसका हम सामना करने की परिस्थिति में हो सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे अनुभवी लोग यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं, और ये हमारे लिए आप सबका अभिनंदन करना, स्वागत करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है उस दृष्टि से। और जलवायु परिवर्तन आज के दौर में ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और चिंता का विषय ये इसलिए बना है कि हम इस दुनिया की भागदौड़ में इस कदर भागते जा रहे हैं। एक मानव स्वभाव की सबसे बड़ी एक विडंबना यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तरक्की के रास्ते पर, हम कोशिश करते हैं कि हम प्रकृति से, हम नेचर से ज्यादा हासिल करें, जल्दी से जल्दी हासिल करें, और उस दौर में हम बहुत बड़ी क्षति प्रकृति को पहुंचा रहे हैं, नेचर को पहुंचा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए हम सब लोगों के लिए एक आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बनेगा। मानव का स्वभाव इस प्रकार से हो जाना कि जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ये एक स्वभाव आदमी का बनता जा रहा है, जिसके कारण हम इस बात को नहीं देखते हैं
कि हमारी स्वभाव के बढ़ने से इस प्रकार से हम नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं, स्वयं को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सबसे बड़ा नुकसान हम महसूस कर सकते हो हम प्रकृति को पहुंचा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले की ही बात है, हमारी चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग थी उत्तरकाशी में। वहां पर भी सारे विषय को लेकर के कि आने वाले समय में चुनौतियां हमारे सामने क्या है, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग तरह की है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन मैं समझता हूं ये एक प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की ही समस्या नहीं, ये पूरी दुनिया की समस्या बन गई है आज के इस दौर में। और उसमें जो विषय हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा करते करते जो एग्रीकल्चर का सेक्टर में नए नए क्या चीजें की जा सकती है, और उसमें हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बेहतरीन एक प्रयास किया है जो प्राकृतिक खेती का, और उसका कॉन्सेप्ट भी मूल रूप से उसी बात पर आधारित है, प्राकृतिक खेती का। हालांकि इससे बहुत ज्यादा उसका नहीं है कॉन्टेक्ट, मतलब उससे कोई लेना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम जमीन से भी हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, और उस दौर में आगे बढ़ते बढ़ते जो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल स्प्रे, सारी चीजों का इस कदर जो इस्तेमाल होते होते जो हम आज ग्रहण कर रहे हैं भोजन के रूप में, खाने के रूप में, वो भोजन नहीं, एक तरह का हम जहर खा रहे हैं। अब हमको फिर हट करके उस दिशा में जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जब पुराने जमाने में जब ये सारी चीजें नहीं थी, उस जमाने में भी तो लोग खाना खाते थे, उस जमाने में भी लोग जो है वो भोजन ग्रहण करते थे, और उस जमाने में भी जो चीजें हासिल होती थी वो चीजें बिल्कुल ऑर्गेनिक होती थी, ताजा होती थी, जिसमें जो है ये सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं होता था, और उस कारण से बीमारी भी कम, जलवायु भी ठीक, और उसके साथ साथ में जो है वो आदमी भी स्वस्थ रहता था। ये सारी चीजों को लेकर के उसका एक कॉन्सेप्ट उसी तरह से हम आज देख रहे हैं। अगर हम इसमें देख रहे हैं कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से स्वाभाविक रूप से आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो सारा मैकेनिज्म है, जो भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां, पहले कहीं परिवार एक गांव में एक गाड़ी होती थी, पहले कि एक घर में गाड़ी होती थी, अब घर में जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हो गई। तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण भी पर्यावरण में प्रभाव पड़ रहा है, पॉपुलेशन के कारण भी प्रभाव पड़ रहा है, और अल्टीमेटली इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, इम्पैक्ट वहीं आ रहा है जहां से जो हमारे ये हिमालय है, जितने भी हमारे पहाड़ हैं, जहां पर ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर जो है पूरे साल भर अपनी जो है वो एक स्थापित व्यवस्था के अनुसार, यानी कि ग्लेशियर बनने के बाद वो धीरे धीरे जो है वो पानी छोड़ता है। उस पानी से जो है हमारे सारे देश के लिए, दुनिया के लिए जो है वो नमी मिलती है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है। तो वो ग्लेशियर अगर समाप्त हो जाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस दौर में हम गुजरेंगे। आखिरकार वो क्या परिस्थिति होगी, वो परिस्थिति बहुत भयानक होगी जब पीने के लिए पानी ही नहीं मिल पाएगा। सिंचाई के लिए तो दूसरी बात है, पीने के लिए ही नहीं मिल पाएगा, तो ये एक स्थिति, एक चिंता का विषय बनेगा। तो इसलिए समय रहते हमको इन सारी चीजों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से मैं देख रहा था कि अभी कमल किशोर जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उस दृष्टि से दिए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सब के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी हमारे ये इस आज की इस वर्कशॉप से संबंधित विषय हैं, हम जब उसके सेशन वाइज आपका डिस्कशन होगा तो उसमें बहुत सार्थक चर्चा होगी, और सार्थक चर्चा के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिनके माध्यम से हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए इस जो एक परिस्थिति हमारे सामने जो दिख रही है
जो खराब होगी उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव होंगे। हम सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल लगभग 2.5% पानी ही ताजा पानी है और 1% से 100वें हिस्से से भी कम पीने योग्य है। और ग्लेशियर हमारे जो इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे इकोसिस्टम के जो हमारा जो सिस्टम है उसमें गंभीर उसमें जो है वो खतरे जो बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी परेशानी का आज का ये दौर है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं, हमको इस बात को मान करके चलना पड़ेगा कि हम इस बात से पूर्णतः जो है आश्वस्त नहीं है कि हम जलवायु परिवर्तन को कितना नियंत्रित कर सकते हैं और ग्लेशियर जो हैं उनको पिघलने को कितना रोक सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम हो, ये बहुत आवश्यक है। तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जिस तरह से मैं कह रहा था, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के हर क्षेत्र में ग्लेशियर को पिघला रही है और जिससे लोगों को बाढ़, सूखे का और पीने के पानी के जो है वो संकट का सामना, ऐसी चीजों के कारण जैसे संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। और हम सभी यह भी जानते हैं कि हर समय हम इन सारी चीजों को विचार करने के पश्चात अगर जमीनी स्तर पर हम धरातल पर अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे सामने ये संकट और गहराता जाता जाएगा, ये मेरा मानना है। और जहां तक हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से वेदों में जल को औषधि के रूप में महत्वपूर्ण घटक के रूप में वर्णित किया गया है और वेद ने नदी में पानी को पौष्टिक बताया गया है, शुद्ध घी के बराबर और अमृत के समान काम करता है। हिमालय क्षेत्र की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला देश का पानी का एक तरह का ये हमारे लिए कटोरा के रूप में है, तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरह से मैं ये भी मानता हूं कि विकास की दौड़ वास्तव में हमारे पर्यावरण को जिस प्रकार से मैंने बताया कि बहुत बुरी तरह से जहां प्रभावित कर रही है और हम जानते हैं कि उद्योग प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और उद्योग लगाने के लिए आज की तारीख में हर प्रांत में होड़ लगी है और इस बात से भी हम सहमत हैं कि प्रगति होना वो भी आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके, नुकसान पहुंचा करके हम प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की अगर हम कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी उचित नहीं होगा। सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है, तालमेल बनाने की आवश्यकता है, प्रगति भी हो, इंडस्ट्री भी आए, लेकिन उसमें इंडस्ट्री में आज के इस युग में जो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल कर दिया है, जिसमें हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं और पर्यावरण के ऊपर कम उसका प्रभाव हो, उस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं, उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से जहां तक अगर हम हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें, हिमाचल प्रदेश उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि अभी तक भी बहुत सारे राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। पर्यावरण की दृष्टि से हम यहाँ, आप लोग पूरे देश भर से यहाँ पर आए हैं, यहाँ आप इसी पीटर हॉफ के आंगन में आप खड़े होंगे तो आप जमीन से आसमान देखेंगे तो आपको आसमान दिखेगा, नीला आसमान। लेकिन हम दूसरे इलाके में, दूसरे शहरों में जाते हैं, आसमान ऊपर तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ये परिस्थिति हमारे सामने बन गई है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए चुनौतियां इस प्रकार की बनी हुई हैं कि ये पर्यावरण के कारण है वो सारी चीजें या कोई और वजह है, ये भी एक असेसमेंट है कि बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। अभी जिस प्रकार से घटना घटित हुई किन्नौर में, मौसम भले ही बरसात का था
लेकिन धूप लगी थी और धूप लगे हुए मौसम में पहाड़ पर से पत्थर गिरना और उसमें से बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु होना, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। सभी पूछने लगे कि इसके लिए ये बारिश होती है तो पत्थर गिरते हैं, समझ में आता है, लेकिन धूप लगी हुई धूप में जो है वो पत्थर गिर गए, उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। टूरिस्ट आए तो उनकी दुखद मृत्यु हो गई। और उसी तरह से हम लाहौर में देखते हैं जहां बरसात के मौसम में बारिश नहीं होती थी। लाहौर एक ऐसा इलाका है, ट्राइबल का इलाका है हमारा लाहौर और स्पीति, जहां आमतौर पर टूरिस्ट बरसात के मौसम में बाकी जगह बारिश के कारण जाने से परहेज करते थे, लेकिन वहां जाते थे। लेकिन अब की बार वहां बारिश के मौसम में इतनी बाढ़ आ गई और इतना भूस्खलन हो गया, इरोजन हो गया पूरे पहाड़ का, और उस कारण से पुल तो टूटे ही टूटे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसकी चपेट में आ गए। तो इन सारी चीजों के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं। और इसलिए आज की ये वर्कशॉप, आज और कल की ये वर्कशॉप बहुत ही उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और सार्थक चर्चा के माध्यम से ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण और दूसरी वजह के कारण ये प्रभाव इस प्रकार से आ रहे हैं जो आमतौर पर देखने को पहले कम मिलते थे, लेकिन आज वो घटना घटित हो रही है, हमारे सामने घटित हो रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बेहतरीन चीजें करने की कोशिश की है। प्लास्टिक को हमने 2009 के बाद बिल्कुल प्रतिबंधित किया हुआ हिमाचल प्रदेश में, और प्लास्टिक फ्री हिमाचल प्रदेश, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीथीन फ्री, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कहीं भी बहुत कम पॉलीथीन आपको देखने को मिलता होगा। दुकान में भी अगर आप जाएंगे, आप बोलेंगे कि कोई सामान लेकर के पॉलीथीन का बैग आपको अगर पूछेंगे भी, मांगेंगे, तो वो मिलेगा नहीं आपको यहाँ पर। तो हमने सख्ती से इसको लागू करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि कई बार बार उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो जिस प्रकार से होना है उस प्रकार से कई बार नहीं हो पाता है। उसके कारण उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं, उसके कारण नुकसान होते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने इस वर्कशॉप का जो आयोजन यहाँ पर किया है, इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से जो चर्चा के रूप में आएंगी, उसमें से आने वाले समय में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर हमको काम करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये बात ठीक है कि स्टेट के अंदर जो हमारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र आया यहाँ पर, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रदेश के अंदर अपनी ये सारी व्यवस्थाएं हमारी होनी चाहिए। और एनडीआरएफ की भी हमारे लिए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ की एक बटालियन हमको स्वीकृत हुई है हाल ही में, पिछले साल, और मंडी में उसको हम स्थापित कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी स्थापना हो रही है और उसका काम लगभग शुरू हो गया। टीमें वहाँ पर पहुँची हैं। वो काम जब भी इस तरह के दौर आपकी बरसात के मौसम में आए तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर काम भी किया है। और ये भी मुझे लगता है कि एक हमको जो बहुत रिमोट एरिया में है, वहाँ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बाई रोड कनेक्टिविटी आने जाने के लिए, और उसके साथ साथ में जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए भी हमको ज़्यादा बेहतर सुविधाएं जोड़ने की आवश्यकता है कि यहीं अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके लिए तुरंत जो है वहाँ पर राहत कार्य की जो है शुरुआत कर सके, उसकी इंटीमेशन टाइमली पहुँच सके, ये महत्वपूर्ण है। उस दिशा में भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हमको फोकस करना चाहिए कि जैसे जो हमारे जो खासतौर से जो पहाड़ के इलाके में, जो ट्राइबल का इलाका, जो कठिन इलाका, पहाड़ी इलाका है, तो उन इलाकों में जो हमारे जो ब्रिजेस हैं, जो एक बहुत बड़ा एक हमारा कनेक्टिविटी का एक जरिया है, माध्यम है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। हम उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काम करने की कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि जो भी ब्रिजेस बने, सड़कें बने, वो इस प्रकार से बने ताकि अगर इस प्रकार की घटना हो भी जाती है, कोई डिजास्टर का कोई इम्पैक्ट आता भी है, तो उसमें भी हम बेहतर ढंग से जो है वहां तक पहुंच सके, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका जहां अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं,